आप देखे होंगे अभी अप्रैल मई फरवरी मार्च में ही पेड़ पौधों में आम का फल लगा, तो जो डालियाँ थोड़ी ऊंची थी फल लगते ही वो झुक गई। अर्थात जिसमें कुछ आ गया है, जो फल से लद गया है, वो उठकर अकड़ता नहीं है, वो और झुक जाती है डालियाँ। क्यों? ताकि मेरे मीठे फल को लोग सहज ले सकें। और अगर किसी ने उस पर पत्थर भी मारा होगा उस पेड़ पर, तो पेड़ नाराज होकर के बदले में पत्थर तो नहीं ही मारा होगा, वो अपना फल गिरा दिया होगा कि ले तेरा भी भला हो, तूने पत्थर मारा है, मैं तुम्हें अपना फल दे रहा हूँ। तो ये गहरे और महान व्यक्तित्व का लक्षण है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर क्रोध का पत्थर मार दे, कोई हमारे ऊपर गाली का पत्थर मार दे, तो अगर हम गहरे हैं, उस फलदार वृक्ष की भांति हैं, तो हम उनके गाली का जवाब गाली से कतई नहीं देंगे। यदि हम गहरे प्रेम से भरे हैं, तो अगर सामने वाला पत्थर चला दिया है, ओरिजिनल पत्थर नहीं, वो चलाएगा तो सिर फूट जाएगा। अगर वो गाली का पत्थर चला दिया है, अगर वो क्रोध का, आलोचना का, निंदा का पत्थर चला दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने मीठे वचन का फल उसको लौटा देंगे कि तेरे लिए तो मेरे पास यही है। मेरे हृदय में नफरत नहीं है। अगर किसी ने गाली दी और हमने भी गाली दे दी, इसका मतलब है हृदय में गाली है, तभी तो निकला। अब जैसे किसी कुआं में पानी भरा है, आप बाल्टी डालेंगे तो पानी ही तो बाहर आएगा। और यदि वो सूखा कुआं है और बाल्टी डालेंगे तो पानी नहीं आएगा। और यदि कुआं में पानी के जगह तेल भरा है तो तेल आएगा। लेकिन यदि पानी ही भरा है तो बाल्टी आप डालें, चाहे मिट्टी की डालें, चाहे लोहे की डालें, पानी ही आएगा। और कोई सोचे कि हम सोना का डालेंगे तो क्या पानी नहीं आएगा? पानी ही आएगा। बाल्टी चाहे आप बदलते चले जाइए, कुआं में पानी है तो बाहर पानी ही आएगा। अगर हमारे हृदय रूपी कुएं में प्रेम भरा हुआ है, तो सामने से कोई चाहे जो भी बाल्टी डाले, चाहे वो क्रोध की बाल्टी डाले, चाहे वो गाली की बाल्टी डाले, चाहे वो सामान्य कोई विचार की बाल्टी डाले, हमारे हृदय से उसके लिए प्रेम का जल ही बाहर आएगा, क्रोध नहीं आएगा। हमारे हृदय से उसके लिए मधुरता ही बाहर आएगी, नफरत बाहर नहीं आएगी। और यदि कोई आदमी हमें हमारे भीतर से क्रोध निकाल रहा है और हम कहते हैं क्या करें, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे, सामने वाला दिला दिया। संत कहते हैं वो दिला कैसे दिया? वो बाहर से ला के डाल थोड़े दिया था, वो निकाल दिया, भीतर मौजूद था, उसने वही निकाला है। टंकी में पानी भरा है, टोंटी खोलिए, पानी ही आएगा। आप इस गांव के लोग टंकी को खोलेंगे, नल खोलेंगे तो पानी आएगा। पड़ोसी गांव का आदमी आएगा, उससे भी पानी आएगा। पाकिस्तान का कोई आदमी आएगा, वो नल खोलेगा, वहाँ भी पानी आएगा, क्योंकि टंकी में पानी ही भरा है। हृदय में प्रेम ही भरा हो तो प्रेम ही बाहर आएगा। हृदय में नफरत भरी है तो नफरत बाहर आएगा। हृदय में करुणा भरी है तो करुणा बाहर आएगी। बुद्ध चले जा रहे थे, किसी ने उनके चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध के जगह आज का कोई आदमी होता तो वो थूकता, इधर से पत्थर से उसके सिर पर मार देता कि मुझे थूक दिया। बुद्ध ने क्या किया? अपनी चादर से पोंछा और उस व्यक्ति से कहा और कोई सवाल है, कोई बात है, बताओ। हो गया, और करना है? वो आदमी निरुत्तर हो गया, पानी पानी हो गया। उसे लगा बुद्ध को कोई सता नहीं सकता है, बुद्ध को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। जो बिल्कुल प्रेम की, करुणा की गहराई में उतर चुका है, उसको कोई सता नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि हम प्रेम में जीते हैं, लेकिन अब क्या करें? लोगों को हम कैसे उत्तर दें? लोग हमें गाली देते हैं, हम प्रेम से जीना चाहते हैं, कैसे उत्तर दें? संत ने कहा, जिस दिन तुम सच में प्रेम में उतर जाओगे तो तुम्हें ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम उत्तर क्या दें, वो प्रेम खुद उत्तर बन जाएगा। एक शिष्य थे बुद्ध के, जब हृदय में पूर्ण प्रेम, करुणा और साधना का जन्म हो जाता है तो कैसी अवस्था होती है, आप समझ जाएंगे इस घटना से।
तो बिहार की ही घटना थी। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि एक गांव है जहां तुम्हें जाना है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। उस साधक ने कहा, भिक्षु ने कहा। फिर अचानक बुद्ध कहते हैं लेकिन ध्यान रहे जहां तुम्हें जाना है उस गांव के लोग बड़े उदंड हैं और बड़े ही लड़ाकू हैं, बड़े ही खतरनाक खूंखार हैं, वो तुम्हें गाली भी दे सकते हैं। उस भिक्षु ने कहा भगवान आपके चरणों में रहकर मैंने ये सीखा है कि कोई गाली ही तो दे रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मुझे मार थोड़े रहा है, गाली ही तो दे रहा है। बुद्ध ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन मान लो वो तुम्हें मारने लगे तो? कहा प्रभु आपके चरणों में रहकर जो मैंने सीखा है उससे मैंने ये जाना है कि कोई मुझे मार ही तो रहा है, एकदम मार ही थोड़े डाल रहा है, जान से थोड़े मार रहा है, मार तो रहा है, क्या दिक्कत है। बुद्ध ने कहा और मानो वो तुम्हें मार ही डाला तो? तब भिक्षु कहते हैं आपके चरणों में रहकर जो मैंने सीखा है, जो जाना है, वो इतना ही जाना है कि अच्छा हुआ उसने इस जीवन को ख़त्म कर दिया। क्या पता आगे इस जीवन से कोई भूल हो जाती, उसने छुटकारा ही दिला दिया, तो ये तो सौभाग्य की बात है। अच्छा हुआ उसने पहले ही इसको नष्ट कर दिया, वरना न जाने कितनी भूलें मुझसे हो सकती थी। बुद्ध ने कहा अब तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जिसने इस कदर अपने भीतर प्रेम को धारण कर लिया है उसको कोई छू भी नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। आप देखिए सदगुरु कबीर को ही, काशी पंडितों की नगरी और पूरे देश में मुगलों का शासन, और उनकी बानियाँ देखिए कितनी खतरनाक है। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आज कोई हिम्मत नहीं करता खुले मंच से कहने को। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सिर्फ इतना कोई लिख दिया कि हम समर्थन में हैं, गला काट दिया। अब कबीर साहब उसके शासन में कह रहे हैं कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए और ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। या सुनती कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। और ऐसे ना जाने कितनी बातें उन्होंने कही। कितनों मनावों पाँव पड़ी, सबसे खतरनाक बात यहाँ कही साहब ने, कितनों मनावों पाँव पड़ी, कितनों मनावों रोए, और हिंदू पूजे देवता तुरुक न काहू के होए। ये सबसे डेंजरस लाइन है, आज कोई बोल नहीं सकता। साहब ने उसी समय कह दिया कि मुसलमान किसी का होने वाला नहीं है, एकदम क्लियर कट बीजक में लिख दिया उन्होंने, ये किसी का हो नहीं सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बाद में कहना पड़ा कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा उसका आराध्य मक्का में बसता है, और जिसका आराध्य देश के बाहर बसता है वो उसको वहीं मानेगा, वो देश को नहीं मानेगा। तो ये हिम्मत सदगुरु कबीर ने उस समय किया। क्यों किया? प्रेम से भरे थे, निष्पक्षता थी, करुणा थी, और किसी पक्ष में चिपके नहीं थे। सत्य के जिज्ञासु थे, सत्य के पुजारी थे। कहा सिर कटे तो कटे, सत्य कहना न छूटे। इसलिए ब्राह्मणों को भी कहा, जिस काशी में वो रहते थे वहाँ ब्राह्मणों की नगरी थी, जहाँ मुसलमानों का शासन, जहाँ ब्राह्मणों की नगरी, वहाँ वो कहते हैं पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेहरी क्या पहराया, और वो जन्म की सुदरिन पर से तो तुम पाड़े क्यों खाया। या फिर मतलब ऐसी खतरनाक बातें पंडितों के लिए बोली कही, लेकिन कुछ हुआ उनको। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। कहा ये संतों, ये जो पंडित है, पाड़े है तथाकथित, ये निपुण कसाई है, बहुत चतुर तेज चालाक कसाई है, जल्लाद है। इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आज के समय अगर कोई इस तरह से भाषण मंच पर दे देता है, उस पर कई लोग तुरंत रोक लगाने लगते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया। और कबीर साहब उस वक्त कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये हिम्मत कौन कर सकता है? जो निष्पक्ष है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, जो बिल्कुल निर्भीक हो गया है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जो निर्भय हो गया, जिसे कोई भय नहीं है, वही कह सकता है। तो जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, उसे फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने मधुर वंशी बजाई, उससे ज़्यादा प्रेम का संदेश दिया।
उन्होंने ये कहा कि जब सभी लोग आपस में प्रेम करने लगेंगे, जब सब एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम के भाव से देखेंगे, तो समझना तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। यदि तुम आपस में प्रेम नहीं रख सकते, पिता पुत्र से प्रेम नहीं, माता पिता से प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, और तुम चाहे मेरे मंदिर में आकर के माथा टेको, चाहे नाक रगड़ो, नाक रगड़ते रगड़ते मेरे मूर्ति में चिन्ह पड़ जाएगी, पर तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं आएगा। और होता भी यही है। आदमी मंदिर जाता है, खूब मत्था टेकता है, टेकते टेकते भगवान की मूर्ति घिस जाती है, पर आदमी का दिमाग नहीं घिसता थोड़ा भी। वो लड़ाई जारी रखता है, झगड़ा जारी रखता है, भाई से कटुता जारी रखता है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में कटुता अगर मिट नहीं रही है, तुम्हारे जीवन से हिंसा मिट नहीं रही है, तो तुम हमारी पूजा चाहे जितनी करो, कुछ नहीं होने वाला। एक बार ऐसे ही जन्माष्टमी का समय था, भगवान कृष्ण, वृंदावन की बात है, मंदिर सजाए जा रहे थे। वहाँ का जो हेड महंत पुजारी थे, वो सारे कार्यों को देख रहे थे कि मंदिर बढ़िया सजा कि नहीं, आज स्वयं भगवान का जन्मदिन है। एक व्यंग रूप में एक कहानी बनाई गई है। तो भगवान कृष्ण ऊपर से देख रहे थे कि आज मेरा जन्मदिन है, वृंदावन बढ़िया सज रहा है, कितनी खुशी हो रही है। मैं वहाँ नहीं हूँ, फिर भी मेरे पीछे लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, कितने अच्छे भक्त हैं मेरे। भगवान खुश हो रहे हैं कि कितना चाहते हैं मुझे, कितना प्रेम करते हैं मुझे। सोचते सोचते उनको रहा नहीं गया, कहा जब मैं वहाँ नहीं हूँ तब इतना कर रहे हैं, अगर मैं चला गया तब कितना खुश होंगे। वह यही सोच के वो उतर गए नीचे। अब मंदिर के गेट पर चले गए, तो गेट पर तो द्वारपाल खड़ा था। कृष्ण जी को देखा, कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अंदर जा रहे हैं। कहा अभी नहीं, अभी महंत जी का ऑर्डर नहीं। कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कहाँ हाँ पता है, किसी नाटक से भाग के आए हो बहुरूपिया, कृष्ण का भेष बनाया है। कृष्ण जी कह रहे मैं ओरिजिनल हूँ। कहा बस बस साइड हो जाओ। कृष्ण जी कहते हैं ये तो मुझे नहीं पहचाना। ये फिर सोचते हैं तो द्वारपाल है, इसको क्या पता। पुजारी तो दिन रात मेरे सामने रहता है, मंदिर में रहता है, मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चन बंदन करता है, वो तो पहचान ही लेगा। ये द्वारपाल को क्या पता मैं कौन। कोई बात नहीं, बात को ध्यान नहीं दिया। वो मुँह इधर घुमाया, चुपके से घुस गए। घुसे तो अंदर देखते हैं विशाल प्रांगण है, सजाए गए हैं, भगवान के फोटो लगे हैं, सभी भक्त जय जयकार कर रहे हैं। और उधर से जो मेन महंत है, दो दो चेला दोनों तरफ छाता लगाए, कोई पंखा झले, बाबा जी चले आ रहे हैं महंत जी। कृष्ण जी ने देखा, कहाँ ये तो मेरा असली भक्त, ये पहचान लेगा मुझे। सामने जाके खड़े हो गए। महंत जी कहते ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया, इसको आने कौन दे दिया? कृष्ण कहते तू भी नहीं पहचाना? कह जल्दी हटाओ, लगता है किसी नाटक में शराब वराब ज़्यादा पी लिया, नशे में आ गया है, हटाओ हटाओ इसको। तो लोगों ने सोचा अभी व्यवधान पड़ेगा, क्या करें। तो उनको उठाया ज़बरदस्ती, दो चार आदमी कस के हाथों से पकड़ा और मंदिर में ही जाके बंद कर दिया। अब भगवान देख रहे हैं कि मेरा मूर्ति उधर है, मैं यहाँ ओरिजिनल यहाँ हूँ, मुझे ये लोग बंद कर दिए हैं। मूर्ति तो पहले से बंद थी, मुझे भी बंद कर दिया। अब मैं क्या सोच के आया था, क्या से क्या हो गया, ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। मेरी मूर्ति पर तो इतना सारा मत्था टेक रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध मेवे फल सब चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, मेरे नाम पर इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, जगमगाहट हो रही है, और मैं ओरिजिनल आ चुका हूँ तो मुझे पहचान नहीं रहे। सब पूजा पाठ हो गया, सब गहमा गहमी हो गई, भंडारा हो गया। रात को 12 बजे वो महंत पुजारी मंदिर खोला, अंदर आया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के कहता मुझे माफ़ कीजिए भगवान। कहा तुम? कहा हाँ। कहा तुम तो उस समय पहचाना नहीं? कहा हम पहचान गए थे उसी समय का आप ही भगवान हैं। कहा फिर? कहा हम पहचान तो गए, लेकिन आपको आने की क्या ज़रूरत थी? कहा तो उस समय तुम क्यों नहीं बोला? कहा अगर हम बोल देते कि आप ही भगवान कृष्ण हैं, तो हमारा जो दोनों चेला हमारी सेवा करा तो आपकी सेवा में लग जाता, फिर हमारे तो पेट पर ऐसे ही लात पड़ जाती, फिर हमको कौन पूछता। इसलिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। आपके नाम पर हम यहाँ बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, आपके नाम पर हमारा ठेका ठीक चल रहा है, आपके नाम पर हमारा व्यापार ठीक चल रहा है, हमारा घर चल रहा है, हमारा देखिए इतना चेला चाटी है। इसलिए भगवान चुपके से कह रहा हूँ,
आगे जब भी आओगे हम आपको भीड़ में नहीं पहचानेंगे, अकेले में समझा रहा हूँ, दोबारा मत आ जाना। और कहते हैं दोबारा फिर कृष्ण किसी के जीवन में नहीं आए। एक कहानी है लेकिन ये हकीकत है कि लोग उनके नाम पर तो आडंबर करते हैं, उनके नाम पर तांडव करते हैं, उनके नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ओरिजिनल कृष्ण जीवन में आ ना जाएं ये कोशिश भी करते हैं कि वो ना आ जाएं, क्योंकि वो आएंगे तो कंस की प्रवृत्ति तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस हो ही नहीं सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ अधर्म हो ही नहीं सकता, जहाँ कृष्ण है वहाँ पाप हो ही नहीं सकता। और आदमी इसी कोशिश में रहता है कि दोबारा कहीं इस हृदय में कृष्ण का आगमन ना हो जाए, क्योंकि जब कृष्ण का आगमन होगा तो छल कैसे करेंगे, जब कृष्ण का आगमन होगा तो पाप कैसे करेंगे, भाई का हक कैसे मारेंगे, कृष्ण का आगमन होगा तो गांव वाले को परेशान कैसे करेंगे, लोगों पर कुदृष्टि कैसे करेंगे। और ये सब करना है तो कृष्ण को रोक के रखना होगा, उसे हृदय में आने नहीं देना है। कृष्ण कहते हैं मेरी असली पूजा तो यही है कि तुम मंदिर भले ना जाओ, मेरी असली पूजा यह है कि मेरा जन्मदिन भी भले ना मनाओ, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो करो। जो जीवन मैंने जिया है, जो जीवन मैं जी करके लोगों के बीच दिखाया है वो तुम जियो तो सही। आपस में सबसे प्रेम तो करके देखो, प्राणी मात्र से प्रेम तो करके देखो। होता क्या है इंसान, अब जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो राम जी को देखना भी नहीं चाहते। अब जो राम जी से करते हैं वो कृष्ण को देखना नहीं चाहते। और यही हाल गोस्वामी जी का था, तुलसी माथा तब नवे धनुष बांध लिए हाथ। अब राम जी और कृष्ण जी कहते हैं एक ही हैं, तो गोस्वामी जी को इतना भी पता नहीं था कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। अब वो कह रहे हैं जब तक हाथ में धनुष बांधने होगा सिर नहीं झुकाएंगे, मतलब वो कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे को राम ही है। तो ये भी आडंबर चलता है कि राम के भक्त कृष्ण को नहीं, कृष्ण के भक्त राम को नहीं पूछेंगे। कहते हैं ये प्रेम का अभाव है। हृदय में जब प्रेम होगा तो एक चींटी में भी राम का दर्शन होगा। हृदय में प्रेम होगा तो जहाँ भी देखेंगे, सदगुरु कबीर की वो वाणी याद कीजिए, वे कहते हैं कि फिर जहाँ भी दृष्टि जाएगी सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। वे तो कहते हैं सब घट में मेरा साईं बैठा है। और यही बात कृष्ण गीता में कहते हैं। ईश्वर शब्द की चर्चा उन्होंने बहुत बार की है गीता में। अर्जुन के मन में संदेह हो गया कि प्रभु ये ईश्वर क्या है। उन्होंने कहा जिसके जीवन में सारा ऐश्वर्य निवास करता है, सारे दिव्य गुण जिसके निवास करते हैं, जो ऐश्वर्य से संपन्न है, जो ज्ञान से संपन्न है, जो आचरण से संपन्न है, वही ईश्वर है। तो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया, फिर वो रहता कहाँ है। कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उन्होंने कहा सभी भूत प्राणियों के, अब यहीं अगर कृष्ण रुक जाते तो लोग फिर भ्रम में पड़ जाते, लेकिन उन्होंने एक शब्द प्रयोग कर दिया हृदय, कि जितने भी इस सृष्टि में प्राणी हैं, जीवित व्यक्ति हैं, हृदय, खंभे में तो हृदय नहीं होता, पत्थर में भी हृदय नहीं होता। कृष्ण ने इसलिए हृदय को वहाँ लाया ताकि आदमी फिर ये ना समझ लें कि हाँ इस खंभे में भी हरि है, कि इस खूंटे में भी कृष्ण है, इस खूंटे में भी भगवान है। इसलिए उन्होंने हृदय शब्द का प्रयोग किया। यही बात किसी ने गोस्वामी जी से पूछी होगी कि तुलसी जी आप तो बहुत प्रभु प्रभु करते हैं, ये प्रभु क्या है। गोस्वामी जी प्रभु शब्द इस्तेमाल किए। तो प्र उपसर्ग है, भू सत्तायाम धातु है, अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। तो लोगों ने कहा इसका अर्थ तो समझा दिए, ये बताइए प्रभु रहता कहाँ है। तो गोस्वामी जी भी वही बात करते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। गीता वाले ने, गीताकार ने कहा हृदय, गोस्वामी जी ने कहा उर। उर का भी अर्थ हृदय होता है। गीता भी कह रहे हैं, गीताकार भी कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में है। तो जो व्यक्ति प्रेम से भरा होगा वो सब में परमात्मा को देखेगा, वो सब में प्रभु को देखेगा। आज हम खूब हंगामा मचा रहे हैं गौ हत्या बंद हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो लोग ही हंगामा कर रहे हैं गौ हत्या बंद हो, वो मुर्गी खा रहे हैं, वो मछली खा रहे हैं, वो अंडा खा रहे हैं, वो बकरी खा रहे हैं। मतलब गाय को मत मारो, अच्छी बात है, सबसे उपयोगी अगर इस धरती पर कोई है तो गौ माता है।
वो हर दृष्टि से कल्याणकारी है। उसमें कहते हैं देवी देवता का वास है, अर्थात बहुत सुखदायी है, जीवनदायिनी है, सारे दृष्टिकोण से रोग को नाश करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बकरी ने आपका कुछ बिगाड़ दिया कि उसको मार दो, मुर्गी ने किसी का घर में चोरी कर लिया लेकिन उसको काटे जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर की दृष्टि यहाँ पर काम करेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ गाय को मत मारो, सुअर को मत मारो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं जो कोटिन सुनहु प्राण। सदगुरु कबीर कहते हैं गौ हत्या ही नहीं, जीव हत्या ही बंद हो जाए। और इसलिए भी बंद हो जाए कि जब सब में वही परमात्मा बैठा है तो तुम जीव को नहीं, तुम परमात्मा को ही तो मार रहे हो। और जिस समय तुम्हारे हाथ में तलवारें होती है और तुम जीवों के गर्दन पर तलवारें चलाते हो, तब तुम भगवान को क्या समझ रहे हो? तुम एक तरफ कह रहे हो इसमें भी भगवान है, खंभे में भी भगवान है, तो क्या बकरे में भगवान नहीं, मछली में भगवान नहीं है? उसको तुम काटे जा रहे हो। कृष्ण संदेश देते हैं प्रेम का, और वो जहाँ प्रेम होगा वहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण कहते हैं जहाँ कृष्ण अर्थात एक सद्गुरु, एक दिव्य पुरुष, अगर हम महाभारत की ही बात करें तो गीता जैसे संदेश को सुनकर कोई हथियार तो नहीं उठा लेगा, पर अर्जुन के साथ कृष्ण की चर्चा है कि अर्जुन के समझाने पर कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने हथियार उठा लिया, मारा। अब किसी को हम समझाएं, गीता के मंत्र किसी को सुना दें 700 श्लोक, और गीता का श्लोक सुन करके कोई आदमी किसी को मार देगा, ये तो संभव नहीं। गीता के श्लोक सुन करके आदमी त्यागी बन जाएगा, तपस्वी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, पर किसी पर हथियार नहीं उठाएगा। फिर यहाँ कैसे चर्चा है कि कृष्ण के कहने पर अर्जुन गीता सुन करके लोगों को मारा? तो वस्तुतः यहाँ एक अलग ही बात है। श्री कृष्ण रूप सद्गुरु हैं और अर्जुन जिज्ञासु है। सद्गुरु अर्जुन रूपी जिज्ञासु से कहते हैं कि बाहर एक महाभारत जो परिकल्पना की गई है वो वस्तुतः सबके भीतर ही वो महाभारत है। हमने चर्चा किया था ना, संतों घर में झगड़ा भारी, वही बात यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं कि सबके भीतर एक महाभारत मचा हुआ है। हे जिज्ञासु रूप अर्जुन, तुम अपने भीतर के महाभारत को देखो, सुनो, और उसमें जो विरोधी हैं उसको मारो। अर्जुन कहता है, जिज्ञासु कहता है, ये सब तो मेरे अपने हैं। कौन है अपने? कृष्ण। किसको दुश्मन बता रहे हैं? वो कहते हैं भीतर धृतराष्ट्र बैठा है। धृतराष्ट्र मतलब अंधा। अंधा कौन है? तो जो दुराचार है, वासना है, ये जो वासना है वो अंधी होती है। उसी रूपक में धृतराष्ट्र, वासना रूपी धृतराष्ट्र हर किसी के अंदर बैठी है। कृष्ण कहते हैं कि भीतर जो वासना रूपी धृतराष्ट्र है अर्जुन, वो तेरा सगा नहीं है। तुम्हें लगता है अपना है, वो तेरा अपना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार का दुर्योधन बैठा है, तुम्हें लगता है वो तेरा भाई है, पर वो अहंकार तेरा भाई नहीं है, वो अहंकार का दुर्योधन है। तेरे भीतर जो दुराचार का दुशासन बैठा है वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा दुश्मन है। वो तेरे भीतर जो कुंठा का कर्ण बैठा है, वो तुम्हारे भीतर जो कपट का शकुनी बैठा है, ये सभी लोग तेरा विरोधी हैं, ये अपना नहीं है। लेकिन आदमी क्रोध को भी साथ लेके चलता है, अहंकार को भी साथ लेके चलता है, सबको अपना परिवार मान लिया है। अहंकार को अपना परिवार, क्रोध को अपना परिवार, हिंसा को अपना परिवार, कुंठा को अपना परिवार, कपट को अपना परिवार। कृष्ण कहते हैं ये तेरा अपना नहीं है, इस पर तुम ज्ञान का बाण चलाओ। जिज्ञासु कहता है ये तो मेरे अपने हैं। अहंकार कभी भी पराया जैसा व्यवहार ही नहीं करता। अहंकार व्यक्ति को इतना भीतर से प्रोत्साहित कर देता है कि आदमी को लगता है यही मेरा अपना है। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये दुर्योधन तेरा अपना नहीं है, अर्थात ये अहंकार तुम्हारा अपना नहीं है। उठाओ ज्ञान का बाण, अर्जुन मारो। ये तेरे विरोधी हैं जो तुम्हारे शांति रूपी द्रौपदी का
अपमान कर रहे हैं, तेरे भीतर जो शांति का पांचाली है उसका ये बार बार तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए तुम इन आश्री प्रवृत्तियों को, इन दुष्टों को, इन विरोधियों को, जो कि कुंठा है, अहंकार है, दुराचार है, वासना है, इन सबको ज्ञान के बाण से मारो। तो वस्तुतः यही महाभारत है। कृष्ण इसी महाभारत की बात कर रहे हैं, कृष्ण इसी युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उसे बाहर सोचने लग जाते हैं। हम सबके भीतर एक महाभारत मचा है। तो इस तरह से जब हम संत भगवान हो चाहे कोई भी हो, जब उनको हम दिल में आने देंगे तभी तो बात बनेगी। दिल में हम पहले से ही रावण को बिठा के रखते हैं, दिल में हम पहले से ही कंस को बिठा के रखते हैं और सोचते हैं कृष्ण की पूजा कर लें बात बन जाएगी, सोचते हैं हम राम जी की उपासना कर लें बात बन जाएगी। नहीं बनेगी। उस प्रेम को जीवन में धारण करना होगा। कृष्ण तो तैयार हैं, राम जी तो कहते हैं द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोए। वो थोड़े कहते कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। एक आदमी बहुत जपता था राम 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 राम, दिन रात राम को ही जपता था। एक दिन राम जी आ गए, दरवाजे पर खड़े हो गए, कहते हैं द्वारे तेरे राम जी, ऐ उठो तुम्हारे द्वार पर मैं खड़ा हो गया राम। लेकिन तभी राम जी देखते हैं कि तैं तो सब में मिल ही रहा, मैं न मिलूँगा तो। कहते हैं द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह। कबीर का अर्थ यहाँ समस्त जीवों से है, मनुष्यों से है। सदगुरु कबीर अपने नाम को भी समस्त जीवों से प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं तुम मुझसे मिलो, तुम मुझे बुला रहे थे ना, अब बुला करके खुद कहाँ सो गया, किधर चला गया, घर में किस कोने में छिप गया, बाहर आओ। तभी देखा कि तब भी नहीं आ रहा है, तो भगवान स्वयं अंदर घुस गए। राम जी देखते हैं वो आदमी तो माया में लिपटा हुआ है, देखते हैं वो तो प्रपंच में लगा हुआ है। तब राम जी कहते हैं तैं तो सब में मिल ही रहा, तुम तो सब में मिला हुआ है, तुम तो माया में मिला हुआ है, अब मैं न मिलूँगा तो। कहते अब तुम्हें मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि एक ही बात हो सकती है, या तो राम या काम, या तो रात्रि या दिन, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो या तो राम चाहिए तो मिलो मुझसे, और अगर संसार चाहिए तो मुझे बुलाते क्यों हो, तंग क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो। ऐसे ही एक आदमी बार बार भगवान का नाम लेता था, प्रभु उठा लो मुझे बहुत कष्ट में है, बार बार जपता था। एक दिन सच में आ गए भगवान, कहे आओ चलते हैं। कहा कौन, कहा मैं भगवान, रोज़ तो नाम लेता था। तो कहा आप भी बड़े गजब आदमी हैं, नाम लेते थे, इसका मतलब इतना जल्दी क्यों आ गए, सूचना भेजते आने वाला हूँ। कहा मेरे पास सूचना का कोई साधन नहीं, तुमने बुलाया मैं आ गया। कहा अच्छा ठीक है, बुला लिए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी मुझे बेटे की शादी करनी है, रुकिए थोड़ा। भगवान ने कहा कितना समय चाहिए, कहा बस कुछ दिन, बेटे के शादी करते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। कहा ठीक है। वो सोचा इतना बोल देंगे भगवान को फुर्सत है, दोबारा भूल जाएंगे, आएंगे नहीं। बेटे की शादी हुई, दूसरे दिन भगवान खड़े हो गए, कहा उठो रामलाल। वो खड़ा हुआ, कहा आप फिर से आ गए। कहा तुमने बुलाया था, समय दिया था, मैं आ गया, चलो। कहा आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए, और कोई आदमी नहीं संसार में। कहा अरे तुमने याद किया था, मैंने वचन दिया था, मैं आ गया। कहा अब कौन सा काम बचा है। कहा देखिए बहुत काम है। कहा तुमने तो कहा था बेटे की शादी हो जाएगी, काम पूरा। कहा नहीं नहीं, इतना अब बोलने को बोल दिया, ऐसा थोड़े होता। अब बेटे की शादी हुई, अब पोता जब तक नहीं आएगा हम कैसे चले जाएं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, पोता आएगा तब फ्री हो जाओगे। कहा बिल्कुल। कहा ठीक है हम तब आएंगे। ये सोचता अब तो लंबा समय है, कहाँ आएंगे। पोते का जन्म हुआ, भगवान चले आए, कहते उठो रामलाल आ गए हम। वो कहता है प्रभु आपको लगता है दूसरा काम नहीं मिलता, अब नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं, भूल हो गई मुझे आपका नाम लिया, जाइए दोबारा मैं आपका नाम नहीं लूँगा। कहा अरे आ गया हूँ, कुछ 5 साल 10 साल कुछ तो बोलो, मैं तब आऊँगा, तुम फ्री नहीं हो, काम में लगे हो। ठीक है। कहा अब आप आइबे मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपका। कहा नहीं नहीं गुस्साओ मत, समय दो। कहा ठीक है 10 साल बाद आइएगा। इसको लगा अब 10 साल बहुत लंबा समय था, तो भूल जाएंगे भगवान, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं धरती पर, कोई मैं ही अकेला थोड़े हो। 10 साल बाद वो बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा था, भगवान फिर आ गए। कहा उठो अब तो जाओगे। कहा माफ़ करना, जीवन में कभी भी अब आप भगवान का नाम नहीं लूँगा।
आपको तो और कोई काम ही नहीं, मेरे ही पीछे पड़ गए। वो खाट पर पड़ा है फिर भी जाने को राजी नहीं। तो भगवान अगर स्वयं भी आ जाए तो कोई जाना थोड़े चाहता है। माया ही प्रिय है, संसार ही प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मुझे भजते हो तो संसार से तुम्हें तो मन को हटाना पड़ेगा, मैं तुम्हें तभी मिलूंगा। कृष्ण का अर्थ ही है कि जो बुराइयों का विरोधी है, जहाँ अंधकार का नाश है, जहाँ असत्य का कोई डेरा नहीं है, जहाँ आडंबर की कोई छाया नहीं है, कृष्ण अर्थात एक वो ज्ञान का सूर्य, वो सत्य का सूर्य। अगर उसे जानना है, उससे मानना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले जो बहुत सारे आडंबर बताए गए हैं उससे हमको अपने को हटाना पड़ेगा। उनके उस वास्तविक रूप को समझना पड़ेगा जो वास्तव में कृष्ण का वास्तविक रूप है, और वो उनका ज्ञान रूप है, योगेश्वर का रूप है। तो कृष्ण योगेश्वर हैं। आज उनका जन्मदिन है, बहुत जगह मनाया जा रहा होगा, कितने जगह न जाने कितने ढंग से लोग मना रहे होंगे। बहुत लोग तो शराब भी पी के मना रहे होंगे। जो जीवन भर दूध मक्खन खाए पिए, उनका जन्मदिन शराब पी के भी लोग मना रहे होंगे। तो क्या आप समझते हैं कृष्ण उस पर खुश हो जाएंगे? अगर सच में कृष्ण आ जाएंगे तो मार लाठी उसका गर्दन तोड़ देंगे। मेरे जन्मदिन पर तो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, पाप कर रहा है। लेकिन गनीमत है कि वो आते नहीं हैं। हनुमान जी की उपासना करके आदमी हनुमान जी के नाम पर तंबाकू रगड़ता है। आप देखेंगे बहुत आदमियों को पान गुटखा तंबाकू हाथ में रगड़ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब समझ में नहीं आता वो तंबाकू रगड़ रहा है कि हनुमान जी को रगड़ रहा है। अब हनुमान जी को नाम जप रहे हो, हाथ में तंबाकू रगड़ रहे हो, ये मजाक ही तो है। हमने भगवान के साथ भी मजाक किया, कृष्ण के साथ भी मजाक चलता है। उनके नाम पर मजाक ज़्यादा चलता है, रियलिटी कुछ नहीं है। हनुमान जी त्यागी, तपस्वी, परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली, अजय योद्धा और शुद्ध वैष्णव, और उनको पूजने वाले कैसे हैं, उनको मानने वाले कैसे हैं? अगर सच में कोई कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो उनको ये देखना है कि राम की छवि कैसी है, कृष्ण का जीवन कैसा है, क्या उनके जीवन का थोड़ा भी आदर्श हमारे जीवन में आया है? क्या महापुरुषों, जो भी महापुरुष हैं जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, क्या उनके जीवन की थोड़ी भी जो झलक है वो हमारे तक पहुंची है? उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा है? हमारे हृदय में नफरत का नाश हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो कैसी पूजा, कैसी भक्ति? जितने भी महापुरुष हुए वे सभी मानवता के प्रेमी थे, सृष्टि मात्र के हितैषी थे, जीव मात्र के प्रेमी थे। सबके प्रति प्रेम था, कोई भेद नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सबसे अटूट प्रेम। राम जी का तो जीवन ही ऐसा, जब जंगल गए तो निषाद से प्रेम करते हैं। निषाद जिसको आज ST/SC में गिना जाता है। राम जी माता शबरी के प्रेम में जूठे बेर खा रहे हैं। प्रेम की महिमा ही ऐसी है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, सारे आडंबर, सारे कचड़े जल के राख हो जाते हैं। प्रेम ऐसा पुष्प है जहाँ गंदगी टिक ही नहीं सकती। तो इसलिए आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष जिसे भारतवर्ष से नहीं दुनिया में पूर्ण पुरुष के नाम से माना जाता है। पूर्ण अर्थात जो अपने ज्ञान में स्थित है। पूर्ण अपूर्ण का अर्थ इतना ही, अपूर्णता ये है कि कोई व्यक्ति इस धरा पर आया तो पुरुष शरीर भाव से नहीं, चेतन भाव से है कि जिसने इस धरा पर कदम रखा, अगर उसने अपने कर्मों को पवित्र कर लिया, अपने मन के सारे विकारों को मिटा लिया, अपने जीवन को स्व कल्याण और जगत कल्याण में लगा दिया, वो पूर्ण पुरुष हैं। और कृष्ण जीवन को इतनी ही सरलता से लेते हैं। वो जीवन को बोझ बनने नहीं कहते हैं, वो जीवन को सरलता और सहजता से लेने को कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे जैसे एक बालक का जीवन होता है, हंसता हुआ, खेलता हुआ। बोझ लेंगे तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ दिखने लगेगी। जीवन को खेल की भांति जियो, बड़े सरल बता देते हैं।
अर्जुन को वो युद्ध के मैदान में गीता सुना रहे हैं। सोचिए कितनी सरलता, कितनी सहजता से। यहाँ सत्संग पंडाल में भी ज्ञान सुनना कठिन हो जाता है, वहाँ कृष्ण युद्ध मैदान में गीता सुना रहे हैं। उल्टा ही चलते थे, उनका जीवन ही विपरीत। जो कहीं सोचा नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो वहाँ भी कोई दर्शन खड़ा कर देते थे, वहाँ भी एक प्रेरणा प्रस्तुत कर देते थे। तो ऐसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण, सदगुरु कबीर ने भी उनके उस छवि को सराहा है जो छवि योगेश्वर है। सदगुरु श्री रविलास साहब जी ने तो अलग से पुस्तक ही लिखी है, कृष्ण कौन। यद्यपि संसार के महापुरुष नामक ग्रंथ में सबको उन्होंने लिखा है, सबके बारे में, लेकिन उनको अलग से एक पुस्तक लिखनी पड़ी, श्री कृष्ण कौन। और उन्होंने उसमें लिखा कि श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, श्री कृष्ण भेदभाव मिटाने वाले तमाम पिछड़े वन्य जातियों के नायक हैं। जिसे लोग पिछड़ा कह के ठुकरा दिए उसके नायक हैं, जिसको समाज में स्थान नहीं मिला उसके रक्षक हैं। सारे आडंबर मिटा रहे हैं, भेदभाव मिटा रहे हैं। सर्वप्रथम ईश्वर पूजा का विरोध किया कि पूजा के नाम पर इंद्र को देने वाला जो हविष है, जो उसको पूजा है, उसको उन्होंने रोका, कहा क्यों देना। इस तरह से श्री कृष्ण का जीवन रहा है। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत सारा काम चलता है। आज श्री कृष्ण का नाम तो चलता है लेकिन काम नहीं चलता। आज श्री कृष्ण को लोग अपने जीवन में आने ही नहीं देना चाहते। मैंने कहा ना कि वही हाल है। वो कहानी भले ही काल्पनिक थी, महंत ने उनको मंदिर में बंद कर दिया, पर ये आज की सच्चाई है। आज हर आदमी अपने हृदय में कृष्ण को रोकते हैं, कबीर को आने से रोकते हैं, नहीं आने देना चाहते। लोगों को अपनी जो वर्तमान आडंबर की ज़िंदगी है वही अच्छी लगती है। लोगों को जो वर्तमान में प्रपंच की ज़िंदगी है वही अच्छी लगती है। धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, प्रेम की बातें व्यक्ति को समझ में नहीं आती। प्रेम की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो तो वहाँ लोग खड़े नहीं हो पाते। इसी मंच से अभी घोषणा हो जाए कि बस 9 बजे से यहाँ नौटंकी शुरू होगी, नाच, हमें लगता है पीछे दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देगा। इतना भयंकर भीड़ हो जाएगी, लोग दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि मन वहीं हमें लेके जाता है जो चीज़ें हमें नहीं ज़रूरत है। मन हमें संसार में ही लेके जाएगा, मन हमें माया में ही लेके जाएगा। जब कुछ अद्भुत मिल जाए जो मन को शांति दे सके, मन उसको स्वीकार नहीं करता। जहाँ मनोरंजन मिलता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा कुछ तामझाम हो, नाच नौटंकी हो, सिनेमा हो, हम वहाँ ज़्यादा कोशिश करते हैं खड़े होने की। मोबाइल में भजन अगर आ रहा है तो व्यक्ति एक बार इधर उधर किया, उंगली से थोड़ा सुना, सरका दिया। आजकल तो अंगूठे का खेल है, बस एक बार ऐसे किया सब ऊपर निकल गया। खोजता है कोई नया गीत आया कि नहीं, कोई फिल्म के गीत आए कि नहीं, कुछ नया सिंगर का कुछ आया कि नहीं। अब आया तो सुन रहे हैं। आदमी फिल्म के गीत को इतने ध्यान से सुनता है, अगर उसका 5% भी वो धर्म की बातें सुनता तो वो धार्मिक बन जाए, वो माता पिता गुरु का भक्त बन जाए। लेकिन नहीं सुनता। जो नहीं सुनना है उस पर इतना ध्यान है कि जैसे उसकी एकाग्रता को आप देखेंगे, कई बार आप नज़र डालेंगे, आदमी ईयरफोन लगाए रहता है, एकदम परम आंखें बंद है, तो दूर से देख के लगेगा कि जैसे कोई बुद्ध का ध्यान कर रहा है। और जब ईयरफोन खोल देंगे तो पता चलेगा फिल्म का गीत चल रहा था। तो उन गीतों में इतनी एकाग्रता है, इतना चित्त लग रहा है कि बाहर से लगेगा कि ये बड़ा ध्यानी है, बगुला की भांति। बगुला एक टांग पर खड़ा होकर आँख एकदम टिका देता है, दूर से देखेंगे तो लगेगा यहाँ बुद्ध भी फेल हैं बगुला के सामने, ऐसा ध्यान है। लेकिन जैसे ही सामने मछली दिखाई देती है तुरंत गले में पकड़ लेता। तो ये बगुला ध्यान है। इसी तरह बिल्ली को कोई माला दे दे कि चलो आज बिल्ली को हम दीक्षा देते हैं, और माला को बिल्ली के गले में माला पहना दे, सप्ताह भर उसको बीजक पाठ सुना दें और कहे जाओ तुम खेलो, तो क्या लगता है वो हिंसा छोड़ देगी?
1 सप्ताह ज्ञान सुना है, गीता का, वेद का, बीजक का, माला भी डाल दिया। अब जब तक चूहा नहीं दिख रहा है तब तक तो लगेगा बड़ा त्यागी है, बिल्ली समझ गई है। गलती से कहीं चूहा आया तुरंत दौड़ के पकड़ लेगी। ये प्रवृत्ति बिल्ली की है, यही आज इंसानों की हो गई। भजन गाएगा, प्रवचन सुनेगा, पाठ करेगा, एकदम लगेगा वाह क्या बात है। ये सब तो एकदम बुद्ध के ही रूप हैं। लेकिन जैसे ही संसार सामने आता है, जैसे ही माया सामने आती है, फिर वो बिल्ली की दशा हो जाती, बगुले की दशा हो जाती। वो भूल जाता है कि हमने बीजक सुना था, वो भूल जाता है कि हमने कोई पाठ किया था, कि गले में माला भी है। वो तुरंत झपट्टा मार के संसार में दौड़ पड़ता है, तुरंत क्रोध को धारण कर लेता है, तुरंत ईर्ष्या को धारण कर लेता है। ये इतनी देर बैठा हुआ जो समय था हमारा, वो बर्बाद चला गया। बिल्ली की तो फिर भी बात समझ में आती है, उसमें बुद्धि नहीं है, मन विकसित कुछ नहीं है, वो प्रकृति में जी रहा है, उसका जो कर्म है वो कर रहा है। वहीं पर आप देखिए तो गाय को किसी ने कंठी तो नहीं दिया है। कभी सुना है कि गाय को आज दीक्षा हुई है इसलिए मांस खाना छोड़ दिया? उसको दीक्षा नहीं हुई है फिर भी मांस नहीं खाती है, शराब नहीं पीती है। बकरी ने किसी से भेद नहीं लिया, भजन भेद माला कुछ नहीं लिया, फिर भी मांस मछली नहीं खाती है। घोड़ा ने किसी से गुरु दीक्षा नहीं लिया है, न साधु वेश लिया है, फिर भी वो एकदम हिंसा से दूर है, मांस मछली दारू ताड़ी कुछ नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोक्ष को पा जाएगा। वो प्रकृति में जी रहा है, प्रकृति ने उसको ऐसा बना दिया है कि वो चीज़ नहीं ग्रहण करेगा। गधा ही क्यों ना हो, तंबाकू भी नहीं खाता, मांस मछली नहीं खाता, मदिरा नहीं पीता। उन जीवों को प्रकृति ने वैसा बनाया है। पर इंसान कैसा है? अब सोचिए, एक तरफ शेर है, बाघ है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये मांसाहारी हैं। प्रकृति ने इनको मांसाहारी बनाया है। अब शेर को आप दाल भात सब्जी दीजिएगा वो नहीं खाएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो खाएगा तो मांस ही। और गाय को आप मांस दीजिए वो नहीं खाएगी, वो खाएगी तो अन्न ही है, चारा। लेकिन आदमी दोनों से गया बीता है। आदमी सब कुछ खाता है, मांस भी खा लेता है, दाल भात सब्जी भी खा लेता है। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वही बिगड़ गया, वही चौपट हो गया। क्या सीखा? इतनी देर सत्संग बैठे, इतनी देर भगवान के गुणों का गुणगान किए, इतनी देर प्रभु नाम लिए, इतनी देर शास्त्रों का चिंतन किए, सुबह सुबह भजन सुने, ओम जय जगदीश हरे। क्या मिला? प्रवृत्ति वैसी की वैसी रही, बिल्ली वाली, कि जैसे ही चूहे पर नज़र पड़ी झपट्टा मार दिया, जैसे ही संसार सामने आया तुरंत कूद पड़े, जैसे ही विकार सामने आया तुरंत कूद पड़े। संत कहते हैं नहीं, अगर वास्तव में परिवर्तन चाहिए तो वो प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, जो बिल्ली वाली या बगुले वाली प्रवृत्ति है। यहाँ बगुला वाला ध्यान नहीं चाहिए। उन चीज़ों के प्रति हमारा समर्पण है जो चीज़ें हमें बार बार नुकसान करती है। उन्हीं मायावी पदार्थों के प्रति हमारी एकाग्रता होती है जो हमारा नुकसान करती है। संत कहते हैं ठीक है, पुराना संस्कार है, जल्दी मिटता नहीं है, पुराना अभ्यास है, लेकिन हम ज्ञान के प्रति सजग तो होंगे। हम संत गुरु के पास बैठें तो सही, हम उनके ज्ञान को सुनने की कोशिश तो करें। जब हम धीरे धीरे सुनने लगेंगे तो साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। का धीरे धीरे वो भी होगा। रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, कहते हैं जब रस्सी धीरे धीरे आती जाती है तो सिल पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ऐसे ही जब हम ज्ञान के प्रति थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा करेंगे, ज्ञान को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो कितना पुराना अध्यास क्यों ना हो, कितना भी पुराना शिलावत पत्थरवत हृदय क्यों ना हो, ज्ञान के प्रभाव से वो पिघलेगा, ज्ञान के प्रभाव से परिवर्तन आएगा। हम हार मान लेते हैं, क्या करें, हम तो साधारण इंसान हैं। कई लोग कह देते हैं वो तो कृष्ण थे इसलिए कर लिए, कबीर साहब बड़े पुरुष थे इसलिए कर लिए, हम तो साधारण हैं। साधारण नहीं है। साधारण कबीर साहब भी थे जब धरा पर आए थे, कृष्ण भी साधारण थे जब जन्म लिए थे,
लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने अपने जीवन को सद्कर्मों की ओर कदम बढ़ाया, और इससे परिणाम क्या हुआ कि जो जीवन साधारण था वही असाधारण बन गया। सदगुरु कबीर गर्भ से ही वैसा बन के थोड़े आ गए थे। किसी ने ये थोड़े कहा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने जन्म लिया है। उस समय वो भी एक बच्चा ही थे, बाद में वो उस रूप में आए। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हमारे इस भारतवर्ष के हैं वो सभी हमें यही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी हमें यही संदेश देते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये प्रेम का संदेश है। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारी संस्कृति में संभव है, ये हमारे ही शास्त्र में संभव है, ये हमारे ही महापुरुषों के द्वारा संभव है। वरना भारतीय सनातन संस्कृति को अगर आप छोड़ दें, जिसमें सब आ जाते हैं, बौद्धिस्ट आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, कबीरपंथी आ जाते हैं, सब आर्य समाजी सब उसमें आ जाते हैं, इनको अगर आप छोड़ दीजिए, इस्लाम और ईसाई को ले लीजिए, तो कहीं नहीं मिलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस्लाम तो यही कहता है कि जो गैर इस्लाम है उसको मारना कोई पाप नहीं है, उसको अल्लाह के मार्ग में लगाओ। और ईसाई की भी यही कामना है। इसलिए अन्य देश अपनी सीमाओं के विस्तार में लगें। 1400 साल पहले जिसका अस्तित्व ही थोड़ा सा था, कुछ शुरुआत हल्की सी थी, वो इस्लाम आज 57 देश में फैल गया इसी हिंसा के बल पर। तो हम तो सौभाग्यशाली भी हैं और दुर्भाग्यशाली भी हैं। हम अपने सनातन संस्कृति जो हमारी रही है, सनातन अर्थात जो सत्य है, जो अखंड है, जो बदल नहीं सकता, जो प्रकृति के नियमों के साथ साथ चल रहा है, जो विश्व के शाश्वत नियम के अनुकूल है, उसके रूप को आज तथाकथित पुरोहितों ने विभत्स किया है। अब जब सनातन शब्द आता है या हिंदू शब्द आता है तो लोग तुरंत पाखंड से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू का शुद्ध अर्थ होता है जो हिंसा से दूर है, जो पाप से दूर है। लेकिन अब ये तथाकथित जातिवाद पर चला गया है। सनातन अब एक विशेष वर्ग के लोगों का हो गया है, जबकि सनातन का अर्थ होता है जो सत्य है, चिरंतन है, चिन्मय है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को समझते हैं, सत्य को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो आज जिस धरा पर हम हैं, यहाँ की पुकार है वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। तो पूरा पृथ्वी परिवार कैसे बनेगा? अगर हम लड़ाई करते रहे तो अपना परिवार भी बिखर जाता है, फिर पूरा पृथ्वी परिवार कैसे बनेगा? और साहब तो कहते हैं, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वो तो कहते हैं कौन हिंदू कौन मुसलमान, एक जमी, एक स्थिर, एक ठाव पर रहिए, एक जगह पर रहिए, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं। लेकिन कौन माना उनकी बात? हिंदू तो फिर भी मान लिए, मुसलमान तो नहीं माने। सदगुरु कबीर की बातें 99.99% हिंदुओं ने ही मानी है। 0.01% ही कोई इस्लाम माना होगा, वो भी दिखाई नहीं देता। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए, इस बात को किसने माना? हिंदू ने माना। अब सोचिए, जो सदगुरु कबीर ये बात कहते हैं, उनकी दृष्टि कैसी थी? को हिंदू को तुर्क, अर्थात कौन हिंदू कौन मुसलमान। अब वो तो पूरी पृथ्वी को ही एक करना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने भी कहा वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन आज पृथ्वी की हालत क्या है? जहाँ एक और ऋषि मुनि कहते हैं पूरी धरती एक परिवार है, वहीं आज वो धरती 7 भाग में बटा हुआ है, बटी हुई है, 7 महादेश। अब बात यहीं नहीं रुकी, 7 महादेश पर भी रुक जाती तो ठीक है। अब वो 7 महादेश 200 से अधिक देशों में बटा है, और वो 200 देश भी अगर बस रहते तो बात ठीक है। अब भारत में ही ले लीजिए, हम कहते देश हमारा भारतवर्ष, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा सब हमारा भारत है। लेकिन ये भारत भी 29 राज्यों में बटा हुआ है। अब बंगाल वाले बिहार को देखना नहीं चाहते, बिहार वाले मराठा को देखना नहीं चाहते, मराठा वाले
उत्तर प्रदेश को नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं भारत एक है, इसी भारत में प्रदेशवाद आ गया। अब बात यहाँ भी रहती कि चलो 29 राज्य है तो बात मामला समझ में आता है। अब इसी छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं हमें पता नहीं है, कितना ज़िला है बताइए। यहाँ टोटल ज़िले कितने हैं? राज्य जिलों में बट गया कि नहीं? अब जो धमतरी ज़िले के हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे ज़िले में विकास हो, बालोद वाला भले पानी में बह जाए, हमको क्या लेना देना, रायपुर वाला चाहे जहाँ जाए, हमारा धमतरी विकसित हो, यही कामना होती है ना। अब धमतरी ही ज़िले में कितने प्रखंड हैं, विकास खंड। अब जिस विकास खंड में आप होंगे आपको लगता होगा ना हमारा विकास हो जाए, बगल वाले का हमें क्या पता, क्या लेना देना। अब यहाँ भी मामला रुक जाता तो बात समझ में आती। एक विकास खंड में कितने पंचायत हैं, पंचायत में हमें लगता है हमारा पंचायत में सब कुछ होना चाहिए, रोड, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन सब होना चाहिए, बगल वाले का हमें कोई लेना देना नहीं, वो चाहे पूरा ख़त्म हो जाए। अब पंचायत में कितने गांव होंगे, अगर मामला गांव तक भी रुक जाता तो सोचते कि नहीं इस पंचायत के 10-5 गांव सब सही रहे, पर नहीं, हमारा ये डोमा ही ठीक रहे, बगल जो भी गांव है वहाँ का हमें क्या लेना देना। अब बात आ गई डोमा की, तो यहाँ कितने घर होंगे, ये डोमा भी तो कितने घरों में बटा है। अब जब बात धीरे धीरे निकट आएगी तब आदमी क्या सोचता है, हमारा मोहल्ला बस ठीक रहे, सड़क में पानी न जमे, बारिश में दिक्कत ना हो, पानी की बिजली की स्थिति ठीक हो, दूसरा मोहल्ला से हमें क्या लेना देना। लेकिन अब बात मोहल्ले तक भी स्थिर नहीं है। अब मोहल्ला से मामला आ गया घरों में, एक मोहल्ले में 10 घर है, 20 घर है। अब हम सोचते हैं हमारा घर ठीक रहे, पड़ोसी का घर में बज्जड़ गिर जाए, बिजली गिर जाए, हमको क्या मतलब। अब घर पर बात आ गई तो एक घर में 3 भाई हैं, तो अब मामला आ गया कि हम ठीक रहें, दोनों भाई चाहे जो हो। बात कहाँ से शुरू हुई थी? वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, मामला भाई तक आ गया है। अब भाई पर भी जब आ गया तो 2 भाई को हम छोड़ देते हैं कि वो चाहे जहाँ जाए, क्या लेना देना, हमारा बढ़िया रहे मामला। और अब अपने तक बात आ गई तो साहब की कल की बात है कि संतो घर में झगड़ा भारी, अपने में भी एकता नहीं है। मैंने कल कहा था ना, आँख नाक कान सब अलग अलग चाह रही है, उसको भी एकता पसंद नहीं है। तो इस तरह से ये सृष्टि की अवस्था है, इस तरह से हमारे संसार की हालत है। सदगुरु कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं पूरा धरती हमारा परिवार है। लेकिन हम सोचिए अपने आप में भी एक नहीं है, हमारे भीतर भी विखंडन है, हमारे भीतर भी हम खंड खंड में बटे हैं, कैसे काम चलेगा। इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर, भगवान कृष्ण के इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे दिव्य महापुरुष जिस भारत की भूमि पर अवतरित हुए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब वहाँ जन्म लेकर आए। हम सब का दायित्व है जीवन रहते, समय रहते उन महापुरुषों के कल्याणकारी विचारों को जीवन में उतार लें। आज हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कल मैंने कहा था प्रशंसा हम चाहे जितनी करें, अंततः बात यहीं आकर खड़ी हो जाती है कि यदि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रेम की बात, जिस प्रेम का जीवन श्री कृष्ण ने जिया, जिस समता का जीवन उन्होंने जिया, जिस न्याय का जीवन उन्होंने जिया, जिस प्रेम का जीवन उन्होंने जिया, जब उसको हम भी जीना शुरू करेंगे तो हर कोई यहाँ कृष्ण है। जब वही ज्ञान, वही भक्ति हमारे भीतर भी होगी तो हर कोई यहाँ मीरा है। जब वही भक्ति, वही सेवा, वही धर्म सबके जीवन में है तो नारियां ही सीता है। देश के प्रति शौर्य, देश के प्रति वीरता, प्रेम, अखंडता हो तो हर नारियां लक्ष्मीबाई है, अलग से कहाँ खोजना। तो वही प्रेम, वही भक्ति, वही सत्य हमें भी धारण करना चाहिए, वही ज्ञान हम सबको भी धारण करना चाहिए। और आज के दिन आप सब ज़रूर सोचेंगे कि आज तक जितने भी उम्र के पड़ाव हम सब ने पार किए,
कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 70, कोई 80 का पड़ाव पार कर रहे हैं। तो हमने इन बीते पलों में, इन बीते हुई ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जो हमें सदैव शांति दे सके, जो हमें सदैव सुख दे सके। ऐसा कोई कर्म अगर हमसे हुआ है तो हमें और उसको करना है, नहीं हुआ है तो आज से करना शुरू कर देना है। तो आज के इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग, चूँकि आज जन्माष्टमी था, इस पर हमने कुछ चर्चा किया, उनके जीवन के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में कि हम भगवान को कैसे मानें। क्या मंदिर जाना ही पूजा है? क्या भगवान का नाम लेना ही पूजा है? कोई भगवान, जो भी भगवान है, चाहे सदगुरु भगवान है, चाहे कोई रामकृष्ण भगवान है, वो कोई नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करोगे तो ही पूजा है। वे कहते हैं मेरे विचारों को सुनो, मेरे विचारों पर चलो, मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो तुम भी करो। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। तत्वजीवा के यहाँ कबीर साहब गए, वो सेवा किए, कबीर साहब चलने लगे। तत्वजीवा ने क्या कहा? हम आपको चाहते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। कबीर साहब ने क्या कहा? जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कहा सच में तुम मुझे चाहते हो? तत्वजीवा ने कहा प्रभु पूछने की बात, बहुत चाहते हैं। कहा फिर छाड़ सकल की आस, बाहर संसार की आशा छोड़ दो, और जैसे मैं निष्काम हूँ, जैसे मैं जगत कल्याण के लिए तत्पर हूँ, तुम भी वैसा हो जाओ। फिर होगा क्या? सब सुख तेरे पास, सब तुम्हारे पास। तो यही बात सभी संत कहते हैं। हम सबको इन्हीं बातों को सुनना भी है, चलना भी है। हम कितना खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई आदमी एक रोटी खाए और वो पचा ना पाए तो डॉक्टर कहता है तुम आधी रोटी खाओ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10 रोटी खा के भी पचा जाता है। तो इसलिए हम कितना सुनते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना उन बातों को हम जीवन में उतारते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हम पूरा दिन भर सुने और 1 मिनट का भी सत्संग जीवन में ना उतरे तो ये तो ऐसा ही है कि हम पूरा खा लिए और दिन भर परेशान, फिर हाजमे की गोली खाए जा रहे हैं। सत्संग के लिए तो हाजमे का गोली भी नहीं है। तो ज्ञान हम कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किससे सुनते हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कितना उतारते हैं ये महत्वपूर्ण है। सत्संग में कितनी देर बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग हमारे अंदर कितना बैठा है ये महत्वपूर्ण है। आप 1 मिनट ही बैठिए, लेकिन अगर सत्संग आपके भीतर बैठ गया तो समझना बेड़ा पार है। जीवन भर कोई लगा रहे और सत्संग उसके जीवन में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम सबको यही सोचना है कि कथा में हम बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, अब ये कथा हमारे भीतर बैठे, यही इसका उद्देश्य है। बोलिए सद्गुरु देव की जय जय। मैं मनुष्य को सूरत की जननी